Hello students, how are you? Hope you all are fit and fine. So students, today we will study about the chapter number 1, that is number and numeration, just for the revision base. So students, today we will study about the Indian system, international place value system, face value, place value, and expanded and short form. So I think let's start. So students, as you can see that this Indian place value system is given in your book on the very good way. Like here we have some place values like ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh. ठीक है? Then so listen carefully that ones, tens, 100 is obvious always in the column in ones. Thousands and 10,000s are in the column of thousands. Lakh and 10 lakh in the column of lakhs. So for example, if we have any number like this is a 1 lakh, so we have to place these values according to the values. Like here 0 is first ones digit, so we have to put this 0 under the ones place. Then टेंस प्लेस पे भी 0 है तो हम टेंस के नीचे भी 0 लिखेंगे. ऐसे ही आप और भी नंबर्स ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप ऐसे ही प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं. उसके बाद है आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है. ठीक है, तो अब आप इंडियन सिस्टम अभी मैंने आपको पढ़ाया, अब ध्यान से देखना कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. एंड वंस, टेंस, हंड्रेड्स आर हियर इन द कॉलम ऑफ वंस, thousands, 10,000s and 100,000s in the column of thousands, millions, 10 millions and 100 millions in the column of millions. बेटा आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसीलिए मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ और इसे आप ध्यान से समझिएगा. यहाँ पे इंडियन सिस्टम की तरह वंस, टेंस और 100 होता ही होता है, पर इंडियन सिस्टम में जहाँ 10,000 और 10,000 होते हैं, पर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1,000, 10,000 और 100,000 तीनों ही होते हैं जो कि 1,000 के कॉलम में होते हैं. ठीक है, इंडियन सिस्टम में जहाँ हमारे पास लाख, करोड़ और 10 करोड़ होते हैं, 10 लाख भी होता है, तो उसकी जगह हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियंस वो मिलियंस के कॉलम में होते हैं. अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको दिखाएंगे. ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा. अब देखिए, जैसे मैंने आपके पास यहाँ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की एग्जांपल ली है. बेटा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को सब सॉल्व करने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इन नंबर्स में जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसके बीच में आपको कोमास लगाने हैं. अगर तो आप कोमास बिल्कुल करेक्टली लगाते हो तो आप सम भी करेक्ट करोगे. अगर आप स्टार्टिंग में कोमास ही गलत लगाओगे तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा. वो कैसे? इंडियन सिस्टम में आपको जो लास्ट वाले 3 डिजिट्स हैं उनको छोड़ के कोमा लगाना है. उसके बाद आपको 2 डिजिट छोड़ने हैं और फिर कोमा लगाना है. अगर लास्ट में ऐसे ही करते करते आपके पास सिंगल डिजिट बच जाता है तो कोई बात नहीं, पर पीछे से आपने ऐसे ही करते जाना कि लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़ने हैं, देन 2, देन अगेन 2, देन अगेन द प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन. देन तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको ये आ जाता है कि ये नंबर है, इसको आपको इन वर्ड्स में लिखना है या नंबर नेम में लिखना है या इंग्लिश फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपके पास इजी मेथड बताती हूँ. सबसे पहले आप ना इसके ऊपर प्लेसेस लिख लो. जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. ये तो पता है ना कि प्लेस वैल्यू सिस्टम हम लास्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही लिख लेंगे. नाउ अब जब भी हम ये इसको इन वर्ड्स में लिखेंगे तो आप यहाँ से प्लेस वैल्यू देख के उसको इन वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर सकते हो. देखिए अब यहाँ 7 लाख वाला है, तो जैसे मैंने आपको कोमास लगाने सिखाए ना वैसे ही पहले आप लगाओगे. फिर आप देखोगे कि जो 7 है वो किसके नीचे है, वो लाख वाले कॉलम है, तो हम लिखेंगे 7 लाख. उसके बाद जो 51 है वो 1000, ये एक वंस का कॉलम होता है.
ये थाउजेंड्स का कॉलम होता है और ये लाख वाला कॉलम होता है, ठीक है। तो ये अकेला पड़ा है लाख में, तो ये 7 लाख आएगा। ये दोनों पड़े हैं 51,000 के कॉलम में है, तो हम लिखेंगे 51,000। उसके बाद है 400, 100 के नीचे 4 है, तो हम लिखेंगे 428। क्लियर? ये इजी था और शायद आपने पिछली क्लास में भी इसको किया है, तो इसको आप रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। बेटा इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में भी आपको 7 डिजिट, 8 डिजिट या 9 डिजिट वाला नंबर कोई भी गिवन हो सकता है। तो उसको भी पहले आप क्या करोगे, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्लेसेस के अकॉर्डिंगली लिखोगे। जैसे वंस, प्ले, जो भी आपको नंबर दिया ना उसके ऊपर आप प्लेसेस लिख सकते हो। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। ये वाले जो प्लेसेस हैं ये इंडियन सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई लाख करोड़ नहीं आएगा, यहाँ पे 100,000, मिलियन आएंगे। तो उसके नीचे ही मैंने लिखा है, जैसे वंस डिजिट यहाँ पे 4 है तो वंस के नीचे हम 4 लिखेंगे। टेंस डिजिट यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम टेंस के नीचे 2 लिख देंगे। ये आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हम इसका नंबर नेम लिखेंगे, इन वर्ड्स में लिखना है। तो हम इस पर क्या करेंगे, ये जैसे देखो ये अलग, ये वंस वाला होता है हमारे पास, ये होता है थाउजेंड्स वाला कॉलम और ये होता है मिलियंस वाला। मिलियन में हमारे पास एक ही पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 3 मिलियन। उसके बाद ये पूरा 1000 में है तो एक एक करके नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास 299 है। तो जब ये लिख लेंगे तो उसके बाद 1000 ज़रूर डालेंगे। जैसे हमने 3 डाल के मिलियन लिखा ना, वैसे ही हम लिखेंगे 299,000 क्योंकि ये 1000 वाले कॉलम में था। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 824। ठीक है बेटा।